हजरात फंस गए अरब देश। अब आप कहेंगे रजा भाई कैसे? जो समझदार है उन्हें यह बात पहले से पता थी कि अमेरिका पर जो यकीन कर रहे हैं ये अरब देश कि अमेरिका हमें बचाएगा, अमेरिका हमें जो है पिटने नहीं देगा। अब 41 दिन जब ईरान ने चारों तरफ पहले अरबों को पीटा, दौड़ा दौड़ा के मारा और फिर उनके बाप को भी मारा, अमेरिका को भी मारा, इजराइल को भी मारा। यह बात सारी दुनिया मानती है कि ईरान ने कैसे बजाया है। और ईरान शुरुआत से भाई तमाम दुनिया के मुसलमान का यही ओपिनियन था और ईरान भी यही कह रहा था कि अरबों को अपनी ताकत खुद अपने दम पर बनानी चाहिए, अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपनी फौज को मजबूत करे, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में ले। ये क्या तुम सुई भी नहीं बनाते हो, फौज भी तुम किराए पर मंगाते हो? जी हाँ, अगर यकीन नहीं है गूगल कर लेना, वरना मैं तो बता ही रहा हूं। ये जो अरब है ना, अल्लाह ने इनकी जिंदगी में भाई पैसा बहुत दिया है, ये अल्लाह का करम है। तो भाई ये कुछ नहीं करना चाहते, ये एक सुई भी नहीं बनाते और यहां तक कि सिर्फ इनके पास तेल है और कुछ नहीं है। तो ये फौज भी बनाते हैं ना, इनके यहाँ फौजी भी जो हैं आप देखेंगे काले मिलेंगे, नेपाली मिलेंगे, जापानी मिलेंगे, भारतीय भी मिलेंगे इनकी फौज में, अरब के लोग कम मिलेंगे। तो किराए की फौज, टट्टू की फौज है इनके पास। ईरान शुरू से कह रहा है अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में लो, अमेरिका के ऊपर डिपेंड मत हो, ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और आज जब ऐसा माहौल है कि अमेरिका को ईरान तुरंत पलट पलट कर जवाब दे रहा है और तुरंत हमले कर रहा है, तो आपकी स्क्रीन पर यह अमेरिका का एक सेनेटर है। अब इसने कहा है कि ग्राउंड पर ईरान के अंदर अरब देशों को अपनी फौज उतारनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात इसने कही कि अरब को यानी अरब देशों की फौज को फ्रंट लाइन पर होना चाहिए और अमेरिका की फौज को पीछे होना चाहिए। यानी इतनी फटी पड़ी है इन अमेरिकियों की कि अब ईरान से डायरेक्ट सामना नहीं करना चाह रहे हैं, अब ये अरबियों से कह रहे हैं, अरब से कह रहे हैं कि तुम लड़ो। क्यों भाई, तुम्हारे पाव रोटी में तकलीफ होना शुरू हो गई? बहुत उछल रहे थे सुपर पावर, सारा सुपर पावर निकाल दिया ईरान ने। बहरहाल अब दोस्तों, इससे पहले 2 दिन पहले का बयान जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कह रही थी कि जो नुकसान हुआ है हमारा, हम चाहते हैं कि अरब देश उसमें इन्वेस्ट करें, यानी अपने नुकसान का भी भरपाई अमेरिका अरबों से चाहता है। तो बुरी तरह से अरब फंस चुका है और करो अमेरिकियों की गुलामी। हजरात, सुबह अमेरिका ने जो हमला किया था ईरान पर, बड़ा हमला किया था। उन हमलों में ईरान की फौज की पूरी फैमिली मारी गई है, ईरान के एक फौजी की पूरी फैमिली, पूरा परिवार मारा गया है। हॉर्मोज़गान का इलाका है, बड़ी तबाही मची है। उधर ईरान के बुशहर के इलाके में दोबारा धमाके हुए। ईरान ने कंफर्म नहीं किया कि ये धमाके किस वजह से हुए, क्योंकि ईरान भी अपने नुकसान को तुरंत नहीं बताता है। ईरान ने जो एक टैंकर पर डायरेक्ट हिट किया जिसमें 24 विदेशी काम करने वाले मौजूद थे, जिसमें 12 भारतीय थे, उसमें एक भारतीय की मौत हो गई, जिस पर मोदी सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान के एम्बेसडर को समन किया और नाराजगी जताई। मैं तो कहता हूं कि भाई मोदी सरकार को भी कूद जाना चाहिए भाई, पूरी तरह से जंग में कूद जाइए, मजा आएगा। हैं, कूदिए। बहरहाल अभी भी मेरे सीने में वही दर्द है। ठीक है, आपको ईरान से और ज्यादा नाराजगी जतानी चाहिए, लेकिन जो अमेरिका के द्वारा हमारे 3 हिंदू भाई कत्ल कर दिए गए, सॉरी तक अमेरिका ने नहीं बोला, बल्कि दादागिरी दिखाई। उस पर 56 इंच की छाती कुछ बोल क्यों नहीं पाई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा है कि अमेरिका जो ईरान पर हमले कर रहा है,
ये MOU यानी जो एग्रीमेंट हुआ था उसका वायलेशन है। भारतीय वक्त के मुताबिक शाम होते होते, अंधेरा होते होते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक और खबर आ रही है कि एक और टैंकर पर हमला हुआ है। जाहिर सी बात है ईरान ने ही किया होगा, लेकिन अभी किसने किया है और वो जहाज कहां का था क्लियर नहीं। हालात बिगड़े हैं। सबसे पहले एक बात फिर से मैंने ही बताया था कि हमला होगा। जब हमें ईरान बुलाया गया था और लिस्ट में सबसे ऊपर नाम रज़ा गराफी का था, और यहां तक कि उस वक्त मैं कश्मीर में था, तो फरहान यैया भाई का फ़ोन आया कि भाई मैं ईरान एम्बेसी जा रहा हूं क्योंकि लिस्ट में नाम है, तुम और मैं चलेंगे और ये करेंगे और ऐसे करेंगे। पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। लेकिन 6 साल से भाई एक आदमी एक टॉपिक पर काम कर रहा है, तो भाई थोड़ा बहुत तो हमें नॉलेज बेहतर होगी। बहुत सारी चीज़ें हुई। वो फरहान यैया के साथ जब उनके पेज पर मैं लाइव था यूट्यूब पर और उनके फेसबुक पर, तो हम दोनों ने सारी पोल पट्टी खोल दी थी कि हम क्यों नहीं गए। यहाँ तक कि हमारे पास इनविटेशन था, सब कुछ चीज़ें क्लियर थी। हम क्यों नहीं गए उसकी वजह बता चुके हैं हम। यहाँ मैं आपको सिर्फ खबर दे रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने यही कहा था, उस दौरान मैंने भाई से यही कहा था कि देखिए ये लोग प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे अमेरिका इजराइल पर भरोसा नहीं है। फरहान भाई ने कहा कि ये डील हो गई है। भाई अब तो डील हो गई है। मैंने कहा फरहान भाई जैसे आपको दिल्ली में पकड़ है ना, फलाना DSP का क्या नेचर है, वो वाले ASP का क्या नेचर है, वो वाला SHO कैसा है, उस इलाके के लोग कैसे हैं, वो इलाका कैसा है, कौन सी गली। तो भाई ऐसे ही मेरे दिमाग में बसा हुआ है कि अमेरिका का नेचर क्या है, इजराइल का कैरेक्टर क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है, अब आगे क्या होगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं होती है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर डिग्री लोग 5 साल में कर लेते हैं, 4 साल में कर लिए भाई अच्छी डिग्री। तो भाई 6 साल तो मुझे मिडिल ईस्ट कवर करते हो गया, तो भाई मास्टर तो समझ लो मेरी हो गई है यहाँ पे। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा था कि ईरान पर हमला होगा, और उस दिन लाइव में भी फरहान भाई के मैंने ये बोला कि फरहान भाई ने लाइव, क्योंकि लाइव था भाई वो, उन्होंने एकदम से पूछ दिया कि भाई क्या आपको क्या लगता है अब हमला होगा, अब क्या होगा हमला। मैंने कहा बिल्कुल होगा। जिन लोगों ने वो लाइव देखा वो इस बात की गवाही देंगे। मैंने बोल दिया हाँ हमला होगा, और इधर बोला है, और 1 घंटे के बाद ईरान पर हमला हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें आपके इस छोटे भाई ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी कि भाई वो मानेगा नहीं, हमला होगा, हालात ख़राब होंगे। ठीक। और मैंने ये भी कहा था कि अभी ये तेल के दाम और बढ़ेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर क्रूड ऑयल के दाम है $87.23 प्रति बैरल, दाम बढ़ चुका है। ग्राफ खाली देखेंगे तो ग्राफ देखिए कितना ऊपर जा रहा है, और अभी लग रहा है कि ये $90 तक पहुंच सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है। तो देखिए जंग का माहौल है, हालात ख़राब हैं, चीज़ें पहले की तरह ख़राब होना शुरू हो चुकी हैं। आपको याद होगा मैं नहीं बताया था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जो अपने टैंकर इजराइल में तैनात किए हैं वो अमेरिका वापस निकाल रहा है। निकालते निकालते जब ये जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने इजराइल से अपने टैंकर निकालना रोक दिया है। दोबारा से अमेरिका के टैंकर इजराइल के अंदर तैनात नजर आ रहे हैं, और फाइटर जेट की भी आवाजाही नजर आ रही है। ईरान ने सुबह अमेरिका और अरब के इलाकों पर, अमेरिकी ठिकानों पर जो हमले किए हैं उसकी ये वीडियो जारी की है। जी हाँ, जिसमें ईरान पहले की ही तरह जैसे 41 दिन वो हमले कर रहा था, उसी तरह से ये ज़मीन से फाड़ती हुई मिसाइल फायर करता हुआ नजर आ रहा है। और जॉर्डन और बहरीन पर यह मिसाइल फायर कर रहा है ईरान। सवाल यह है कि गुलाबी सुअर ने तो कहा था हमने ईरान के लॉन्चर तबाह कर दिए हैं, मिसाइल्स खत्म कर दी हैं, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के चूतड़ों से मिसाइलें निकल रही हैं क्या? कहां से निकल रही हैं? गुलाबी सुअर की एक भी बात आपको सच नजर नहीं आएगी। अब तमाम अरब देशों को आ गया है समझ में कि सुपर पावर कोई कहने से नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास परमाणु हो तो आप सुपर पावर हो। ईरान ने सुपर पावर की डेफिनेशन चेंज कर दी है। अब तमाम अरब देश अपने रिश्ते अंदर ही अंदर ईरान से बेहतर करने की कोशिश में हैं। खबर देखिए, यूएई ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि 55 ईरानी मछुआरों को आज़ाद कर दिया है। अपनी मतलब समझ रहे हो, गुडविल दिखाते हुए रिश्ते ईरान से ठीक करने के लिए
सब लाइन पे आएंगे इंशाल्लाह। वहीं ईरान ने कहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हो वो एक तरफ, लेकिन हमारा ऑयल एक्सपोर्ट कंटिन्यू है, हम ऑयल अभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हज़रात ईरान ने फिर से कहा है हॉर्मूज अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सकता, जंग करके, हमला करके और अग्रेशन दिखा के। हॉर्मूज हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अब सऊदी का भी खेल समझिए। $47 मिलियन के सऊदी अरब ने चुपके से पिछले महीने ताइवान से ड्रोन खरीदे हैं। अब आप सोचिए कि ये ड्रोन सऊदी अरब यमन पे मारना चाह रहा है या ईरान पर दागेगा। अब ये आप खुद सोच लीजिए। मैं बोल देता हूं तो लोग मुझे साला मुसाद से जोड़ देते हैं। ईरान को एक जबरदस्त कामयाबी मिली है। ISIS के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया हुआ था ईरान ने। आज उन्हें दोनों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया है। अब दोस्तों एक कल रिपोर्ट आई थी कि अहमदीनेजाद मूसाद के एजेंट हैं और पूरी भरपूर रिपोर्ट थी। नहीं देखी है तो जाकर मेरी पिछली रिपोर्ट देख लीजिएगा। ऑब्वियसली ईरान एक्सेप्ट नहीं कर सकता भाई, इतना तो कॉमन सेंस हम भारतीयों में है कि अगर ऐसी रिपोर्ट लीक हुई है तो ईरान नहीं कहेगा भाई हमारा आदमी गद्दार नहीं, तो उसमें उनकी आवाम पे फर्क पड़ेगा ना। अचानक से इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन होना शुरू हो गया तो क्या होगा। बहरहाल अब खबर यह है कि अहमदीनेजाद के ऑफिस ने, अहमदीनेजाद अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं, अहमदीनेजाद पूर्व राष्ट्रपति के दफ्तर ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कह दिया वो झूठी खबर है। ईरान पर इल्ज़ाम सऊदी अरब ये लगा रहा था कि यमन के सना में जो जहाज़ उतरा है पैसेंजर विमान, ईरान ने उस जहाज़ में हथियार रख के भेजा है। तो ईरान ने डिनाई कर दिया है कि वो पैसेंजर विमान था, अंदर और बाहर की तस्वीरें साफ हैं। पैसेंजर विमान में हथियार भेजा नहीं जा सकता, पैसेंजर विमान में पैसेंजर्स थे और आपने उनको खुद देखा है। अमेरिका और इजराइल की फिर से लगने वाली है। कैसे? देखिए ईरान की फौज अलग है, ये मैं हमेशा से आपको समझाता आया हूं, और IRGC अलग है। अब ये 2 तस्वीर देखिए, IRGC और ईरान की फौज ने मुलाकात की है, दोनों के कमांडरों ने मुलाकात की है। यानी 1 और 1 11 तारा सितारा इजराइल अमेरिका को खत्म करने का काम हमारा। वाह, मजा ही आ गया। बहरहाल अब दोनों साथ बजाएंगे तो अच्छे से बजाएंगे। उधर ईरान की जो पटरी तोड़ दी थी बमबारी करके अमेरिका ने, जो पटरी रशिया और चीन को जोड़ रही थी ईरान से, ईरान ने उन पूरी पटरी को दोबारा से ठीक कर लिया है और अब ट्रेन भी चलना शुरू हो चुकी है उस पटरी पर। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।